हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी होंगे। आदित्य L1 सूर्य के स्टडी के लिए मिशन लॉन्च किया है भारत ने। मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंडिंग के एक हफ्ते बाद ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया है। इंडिया का यह पहला सूर्य मिशन है और इसके द्वारा अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश की जाएगी जो अर्थ के सबसे नज़दीक इस तारे की निगरानी करेगा और सोलर विंड जैसे स्पेस के मौसम के फीचर का स्टडी करेगा। हालांकि सूर्य के स्टडी वाला मिशन नहीं है। इससे पहले नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने भी इसी मकसद से सूर्य मिशन भेजे। हिंदी में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। ये अंतरिक्ष यान शनिवार 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से भारतीय टाइम के अकॉर्डिंग 11:50 पर अंतरिक्ष में रवाना हुआ। श्रीहरिकोटा देश का प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है और यह चेन्नई से 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने जो तस्वीरें जारी की थी उसमें दिख रहा है कि अंतरिक्ष यान को ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा है। ये अंतरिक्ष यान असल में सूर्य के पास नहीं जाएगा। यह अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर होगा। जहां आदित्य L1 को पहुंचना है उसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है, लेकिन सूरज और धरती के बीच की दूरी का बहुत मामूली लगभग पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.1 करोड़ किलोमीटर है। अगर नासा के पार्कर अंतरिक्ष यान से तुलना करें जो एक हफ्ते पहले ही शुक्र से गुजरा था, तो पार्कर की सूर्य की सतह से 61 लाख किलोमीटर करीब से होकर गुजरा। हालांकि आदित्य L1 को फिर भी अभी अपने स्थान तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है। लॉन्च से लेकर L1 लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीने लगेंगे। तो सवाल उठता है कि अगर सूर्य वहां से इतनी दूर है तो मशक्क़त इतनी क्यों की जा रही है। लैग्रेंज पॉइंट, आपके मन में सवाल यह चलता होगा कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। मिशन में जिस L का नाम दिया जा रहा है वो है लैग्रेंज पॉइंट। यह अंतरिक्ष यान में एक ऐसी जगह है जहां धरती और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होता है। यहाँ एक किस्म का न्यूट्रल पॉइंट डेवलप हो जाता है जहाँ स्पेस व्हीकल के फ्यूल की सबसे कम खपत होती है। इस जगह का नाम फ्रांसीसी मैथमेटिशियन जोसेफ ल्यूस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस बिंदु के बारे में 18वीं सेंचुरी में खोज की थी। इंडियन स्पेस व्हीकल कुल 7 बुलेट्स लेकर जाएगा। सूरज के सबसे बाहरी सतह का स्टडी करेगा। इसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों के माध्यम से सतह पर और अंतरिक्ष की हलचलों को दर्ज करेगा। यह स्पेस के वेदर के बारे में स्टडी करेगा और स्पेस की हलचलों का अध्ययन करेगा। उनके होने के रीजन को समझने की कोशिश करेगा, जैसे सोलर विंड यानी सौर प्रवाह। इसी सोलर विंड की वजह से पृथ्वी और सुंदर उत्तरी और दक्षिणी प्रकाश की घटनाएं होती हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलनों का भी स्टडी करेगा। एक बार अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद इस ऑब्जर्वेटरी को सूर्य स्पष्ट और लगातार नजर आएगा। इसरो के अकॉर्डिंग इससे सूर्य और हलचलों को करीब से अध्ययन करने और रियल टाइम में इसका स्पेस के भीतर पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में जानने में मदद मिलेगी। इसी विकिरण का भी स्टडी हो सकेगा जो धरती तक आते आते एटमॉस्फेयर की वजह से फिल्टर हो। अपने विशेष स्थान से ऑब्जर्वेटरी के 4 उपकरण सीधे सूर्य पर नज़र रखेंगे और बाकी 3 उपकरण लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास एरियाज पर पार्टिकल का स्टडी करेंगे, जो हमें अंतर्ग्राहीय स्पेस में सौर हलचलों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। इसरो को उम्मीद है कि यह मिशन कुछ ऐसी अहम जानकारियां देगा जिससे सूरज के बारे में हमारी समझदारी बेहतर होगी, जैसे कि कोरोना हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर और इन सब की विशिष्टताएं। भारत सरकार ने 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसकी लागत $4.6 करोड़ के करीब थी। इंडियन स्पेस एजेंसी ने कुल खर्च की विस्तृत जानकारी अभी नहीं जारी की है। इस प्रोजेक्ट को 5 साल तक अंतरिक्ष में रहने लायक बनाया गया है। इसरो डीप स्पेस मिशन के लिए कम ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करता है। आगे की यात्रा के लिए खुद ग्रेविटेशनल फोर्स का सहारा लेता है। इससे मून, मार्स तक पहुंचने में समय अधिक लगता है।
लेकिन इससे भारी रॉकेट के लिए जो खर्च लगता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी वजह से इंडियन स्पेस एजेंसी ने कम बजट में हाल ही में कुछ बड़ी सफलताओं को हासिल किया है। मानव रहित चंद्रयान 3 पिछले हफ्ते ही मून की सरफेस पर उतरा। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया। इसने अपने मिशन को इस मून पर सक्सेसफुली लैंड किया है। साल 2014 में मार्स की ऑर्बिट में स्पेस व्हीकल भेजने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया था और अगले साल पृथ्वी की ऑर्बिट में 3 दिन के एक मानवयुक्त मिशन को भेजने की प्लान बना रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।